बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम गंदम की फसल के ऊपर फंजीसाइड के इस्तेमाल के हवाले से काश्तकार भाइयों की तरफ से पूछे जाने वाले चंद सवालात डिस्कस करेंगे, जिनमें पहला सवाल तो ये है कि जब गंदम की फसल पोलिनेशन के मराहल में होती है, बूर पर होती है, फ्लावरिंग पर होती है, तो क्या इस वक्त फसल पर फंजीसाइड का स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि जब हमने फंजीसाइड का स्प्रे करना हो तो कौन सी नोज़ल इस्तेमाल करनी चाहिए। और तीसरा सवाल ये है कि अगर हमने पानी भी लगाना हो और फंजीसाइड का स्प्रे भी करना हो तो पहले पानी लगाना चाहिए फिर स्प्रे करना चाहिए, या पहले स्प्रे कर ले और फिर पानी लगाएं। और चौथा सवाल ये है कि जब हमने पानी लगाना है और उसके बाद हमने फंजीसाइड का स्प्रे भी करना है तो क्या उस पानी के साथ फसल को खाद दे सकते हैं या खाद से परहेज़ करना चाहिए। नाज़रीन, जहाँ तक ताल्लुक़ है पहले सवाल का कि जब फसल फूल आवरी पर हो, फ्लावरिंग पर हो, तो क्या फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो गंदम की फसल है ये सेल्फ पोलिनेटेड है, इसमें वो कीड़ों की मदद से पोलिनेशन वाला अमल नहीं है कि जो मुतासिर हो जाएगी। तो जो गंदम की फसल है ये फ्लावरिंग पर हो तो आप फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। बल्कि रिसर्च के मुताबिक अगर आपने एक ही स्प्रे करना, और ख़ासकर जैसे ये फुज़ेरियम हेड ब्लाइट आती है या हम इसको स्कैब की बीमारी भी कहते हैं, इसके अलावा जैसे आप लूज स्मट की हम बीमारी कहते हैं, तो जो एक इन्फेक्टेड सिट्टा होता है वहाँ से ये दूसरे के ऊपर जो उसकी फ्लोरेट्स होती हैं, जो उसकी कलियाँ होती हैं, उनके ज़रिए पोलिनेशन के दौरान जो है वो दूसरे बीज का हिस्सा बन जाती है। तो रिसर्च से ये साबित है कि जब आपकी फसल फूलों पर आए उसके 7 दिन के अंदर अंदर उन फ्लावरिंग टाइम के दौरान अगर आप फंजीसाइड का स्प्रे करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आपने 2 स्प्रे करने हो तो पहला स्प्रे उस वक्त करना चाहिए जब फ्लैग लीफ खुल जाए, यानी उसका जो लिपटा हुआ पत्ता होता है वो खुल जाए, एक्सटेंशन हो जाए, ताकि उसके ऊपर फंगस वाली जो दवाई है वो जा सके, उसकी फ्लैग लीफ को जो है वो प्रोटेक्ट कर सके, महफूज कर सके। और दूसरा स्प्रे जो है फिर उसके 10 से 15 दिन के बाद रिपीट करना चाहिए। अगर आपने अकेला स्प्रे करना है तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है कि आप फ्लावरिंग स्टेज के 7 से 10 दिन के अंदर अंदर ही स्प्रे कर लें, ताकि जो बीज से लगने वाली बीमारियाँ उनके स्पोर जो दूसरी फ्लोरेट्स को अफेक्ट करते हैं वहाँ पर कमी वाक़ई हो जाती है। दूसरा सवाल कि फंजीसाइड के स्प्रे के लिए कौन सी नोज़ल इस्तेमाल करनी चाहिए। जो हॉलो कॉन नोज़ल होती है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। वो हाथ वाली टैंकी होती है जिसे हम नैपसैक स्प्रेयर कहते हैं, उससे, या जो पावर स्प्रेयर होती है, इन दोनों से स्प्रे आप कर सकते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि 120 लीटर पानी लगाएं, बल्कि इससे ज़्यादा लगाएं, 150 लीटर तक। 120 लीटर से कम पानी ना लगाएं तो बेहतर है। अगला सवाल कि क्या फंजीसाइड का स्प्रे करने के बाद खाद फ्लड कर सकते हैं। बेशक आप पहले खाद फ्लड करें या बाद में खाद फ्लड करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपने खाद कौन सी फ्लड करनी है। अगर तो आपकी फसल के अंदर फंगस का हमला है और आप जो है वो नाइट्रोजन यूरिया दिए जा रहे हैं तो फिर तो फ़र्क पड़ता है कि यानी यूरिया के ज़्यादा इस्तेमाल से आप गुरेज करें, क्योंकि अमूमन जो आजकल की स्टेज है जब आप गंदम की फसल के ऊपर फंजीसाइड का स्प्रे करने जा रहे हैं तो ये पोटाश इस्तेमाल करने का तो वक्त है। यूरिया पहले 55-60 दिनों के अंदर अंदर मुकम्मल कर लेनी चाहिए। तो इसीलिए अगर आपने पोटाश फ्लड करनी है बेशक पहले कर दें, बेशक फंजीसाइड के स्प्रे के बाद करें, कोई मुज़ायका नहीं है। इससे अगला सवाल कि अगर फंजीसाइड का स्प्रे करना हो तो पहले स्प्रे करना चाहिए और फिर पानी लगाना चाहिए, या पहले पानी लगा लें और फिर स्प्रे करें। अगर तो आपकी फसल के अंदर बीमारी का हमला है तो फिर पहले स्प्रे करें और फिर पानी लगाएं। तो जो आपने फंजीसाइड का एक स्प्रे कर लिया उसके 10 दिन के बाद अमूमन आपको स्प्रे दोहराना पड़ेगा। अगर आपकी फसल के अंदर बीमारी का हमला है ही नहीं तो फिर आप पहले पानी लगा लें, उसके बाद जब कभी बीमारी का हमला नज़र आए तब जाके स्प्रे कीजिएगा। अदरवाइज़ फंजीसाइड का स्प्रे करने से पहले या बाद में पानी लगाने में कोई मुज़ायका नहीं है।